आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है। वजीर खारजा ने जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में G20 के वज़ीर खारजा की मीटिंग में शिरकत की। दिल्ली सरकार ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में आयुष्मान भारत स्कीम को नाफिज किए जाने की मंजूरी दी है। वजीर आला रेखा गुप्ता ने यकीन दिलाया है कि असेंबली के पहले इजलास में CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शिमाल मशरक़ी खित्ते में तेज बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाज़ हिस्सों में बर्फबारी होने का इम्कान है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। भूटान के वजीर आजम दैशो शेरिंग तोब्गे आज एजाजी मेहमान के तौर पर कलीदी खिताब देंगे। हमारे नमानिगार ने खबर दी है कि ये 2 रोज़ा सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक ऐसे अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा जिसमें सियासत, खेलकूद, आर्ट्स और मीडिया, रूहानियत की दुनिया, सरकारी पॉलिसी, कारोबार और समाजी शोबे जैसे मुतनव्वे शोबों के लीडर अपनी जिंदगी के तरगीबी सफर को शेयर करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव ताउन के इको निज़ाम और फिक्री क़यादत को फ़रोग़ देगा, जिससे नाकामियों और कामयाबियों दोनों से सीखने की राह हमवार होगी ताकि नौजवानों को तहरीक हासिल हो सके। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में कायम किया जाने वाला एक ऐसा इदारा है जो अवामी मफाद पर काम करने के लिए आजमूदाकार लीडरों को फलाह बहबूद के काम को आगे बढ़ाने के लिए मौका फराहम करता है। इसका हदफ भारत में सियासी क़यादत के दायरे कार को वसी करना है, जहाँ बाज़ाब्ता तरबियत के ज़रिए ऐसे अफराद को शामिल किया जाता है जो महज सियासी राबतों से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत, अज़्म और अवामी खिदमात के जज्बे के ज़रिए आगे बढ़ते हैं। सोल क़यादत के चैलेंजों से निपटने के लिए ज़रूरी बसीरत, महारत और तजर्बा फराहम करता है जो आज की दुनिया में कामयाब क़यादत के लिए ज़रूरी है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब आज दोपहर 4:30 बजे होगी। हुकूमत की जानिब से मराठी को क्लासिकी ज़बान का दर्जा दिए जाने के बाद ये तकरीब हो रही है। 21 से 23 फरवरी तक होने वाली इस तकरीब में भारत की मालामाल सकाफत और विरसे का जश्न मनाया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ पैनल मुज़ाकरे, किताबों की नुमाइश, सकाफती परफॉर्मेंस और सरकर्दा अदबी शख्सियात के साथ बातचीत के इजलास भी होंगे। इम्कान है कि इसमें अदब के 5000 शायकीन शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नमानिगार से। इस तकरीब में पुणे से दिल्ली तक एक अलामती अदबी रेल का सफर भी शामिल है, जिसके तहत 1200 शुरका को अदब के इत्तेहाद के जज्बे का मुशाहिदा करने का मौका मिलेगा। ये तकरीब मराठी अदब की मालामाल सकाफत की बेहतरीन अंदाज से अक्कासी करेगी। इस दौरान 50 किताबों का इजरा भी अमल में आएगा और यहाँ किताबों के 100 स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे। इस तकरीब से अदब से वाबस्ता नई नस्ल को तहरीक हासिल होगी ताकि वो मुल्क में मराठी जबान को फरोग दे सकें। भावना गोखले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। दिल्ली हुकूमत ने आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम नाफिज करने का फैसला किया है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कल अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए की इजाफी सहूलत के साथ आयुष्मान भारत स्कीम को इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया है और इसे जल्द से जल्द नाफिज किया जाएगा। आयुष्मान योजना दिल्ली में 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। उन्होंने कहा कि असेंबली के पहले इजलास में CAG की 14 रिपोर्टें पेश की जाएंगी।
कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। दिल्ली की वज़ीर आला ने ऐलान किया कि वो आम इंतजामिया, खिदमात, खजाने, महसूल, खवातीन और बच्चों के फरोग और इंतजामी इस्लाहात के महकमे की जिम्मेदारियां संभालेंगी। आशीष सूद दाखिली उमूर, तवानाई, शहरी तरक्की और तालीम के महकमे के इंचार्ज होंगे। प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी, आबपाशी और सैलाब से निपटने के महकमों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा खुराक और सप्लाई, जंगलात और माहौलियात और सनतों के महकमों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सेहत और खानदानी बहबूद और ट्रांसपोर्ट का महकमा संभालेंगे। कपिल मिश्रा को कानून और इंसाफ और मेहनत का महकमा दिया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए साजिश रचने और गैर मुल्की रकूमात इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए पार्टी के सरकर्दा लीडर रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि भारत के लिए अमरीकी एजेंसी US8 की तरफ से सरमाया फराहम करने के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा रायजनी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह दावा सही साबित हो गया है कि गैर मुल्की ताकतें उन्हें इक़्तिदार में आने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। जनाब मोदी ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की चुनाव मुहिम के दौरान ये दावा किया था। जनाब रवि शंकर प्रसाद ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी बार बार भारत के जमहूरी अमल में गैर मुल्की मुदाखलत पर जोर देते रहे हैं। Today, US President Donald Trump has publicly said that. Rahul Gandhi's comment, which I both played, clearly establishes he used to cry for foreign help in India's elections because he was not getting votes. ये बहुत शर्म की बात है कि जो पार्टी गांधी जी के दावे की बात करती है उनकी विरासत पर, वो यहाँ तक हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं और इसको पूरे देश में हम और एक्सपोज करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिका जो बाइडेन इंतजामिया पर नुक्ताचीनी की थी कि उस पर भारत में चुनाव में दखलंदाजी करने का इल्जाम लगाया था। सदर ट्रंप ने अपने दावे से एक दिन कबल भारत में राय दहिंदगान की तादाद के सिलसिले में $2 करोड़ 10 लाख का फंड मनसूख करने के मुताल्लिका महकमे के फैसले को सही ठहराया। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में G20 के वज़ीर खारजा की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने आलमी खसारे को दूर करने की खातिर और ज्यादा तकसीरियत की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इख्तलाफात तनाज़ात नहीं बनने चाहिए, तनाज़ात महाज़ाराई नहीं बननी चाहिए और महाज़ाराई के नतीजे में निज़ाम ठप नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि भारत गजा जंगबंदी और यरगमाल बनाए गए अफराद को छोड़े जाने का खैर मकदम करता है। यूक्रेन लड़ाई के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी की वकालत की है। वज़ीर ख़ारजा ने जोहानिसबर्ग में रूस के अपने मनसब सर्जेई लावरोव के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने भारत रूस दो तरफा ताउन के सिलसिले में जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर ख़ारजा ने G20 वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के मौके पर जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा से भी मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का नवा डायरेक्टर मुकर्रर किया है, जो अमरीका की कानून नाफिज करने वाली सरकर्दा वफाकी एजेंसी है। अमरीकी वजारत दिफा में साबिक फेडरल डिफेंडर और चीफ ऑफ स्टाफ काश पटेल अब आइंदा 10 बरस तक FBI के डायरेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। अब खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश की मुख्तलिफ जेलों में बंद कैदियों को जेल के अहाते में ही आज प्रयागराज महाकुंभ का पवित्र स्नान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल का आगाज किया है, जिसके तहत प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से पवित्र जल जेल कॉम्प्लेक्स में लाया जाएगा।
हमारे नामानिगार ने बताया कि इस पहल से कैदियों को भी जेल में बंद रहने के बावजूद अपने मजहबी और सकाफती अकायद पर अमल करने का मौका मिल सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से पानी मटकों में लाया जाएगा और जेलों के अंदर टब और तालाबों में डाला जाएगा। इस पानी से ख्वाहिशमंद कैदियों को पवित्र स्नान कराया जाएगा। रियासत की सभी जेलों में संगम के पानी से स्नान और पूजा अर्चना का एहतमाम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जेलों में सरदस्त तकरीबन 90,000 कैदी बंद हैं। हुक्काम ने उम्मीद जाहिर की है कि इस पहल से जेलों में बंद कैदियों को रूहानी और जहनी सुकून मिल सकेगा। लखनऊ रेंज के जेलों के शोबे के डीआईजी ने कहा है कि मज़कूरा स्कीम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हर शख्स महाकुंभ के पवित्र मौके से फायदा हासिल कर सके, ख्वाह वो जेल में क्यों न बंद हो। प्रयागराज से अभिषेक कपिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज शुमाल मशरक़ी खित्ते में शदीद बारिश के साथ साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात पर भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आइंदा 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। IMD ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक हल्की बारिश और बर्फबारी की भी पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और नशीबी हिस्सों में बारिश से दर्जे हरारत में कमी आई है। इससे मुख्तलिफ इलाकों में सड़क राब्ते और बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। ताहम इस बर्फबारी और बारिश से रियासत के किसान काफी खुश हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बानिहाल काजीगुंड सेक्शन पर बर्फबारी और रामबन और बानिहाल के दरमियान सड़क पर फिसलन की वजह से कल शाम बंद कर दिया गया। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि शाहराह पर आरजी तौर पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हालात बेहतर होने और सड़क रास्ता साफ होने तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर करने से गुरेज करें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कल रात दुबई बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के एक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर इस टूर्नामेंट में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद बांग्लादेश की पूरी टीम महज 228 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश के लिए तौहीद हिदोय ने सेंचुरी बनाई और जाकिर अली ने 68 रन स्कोर किए। भारत के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने 5 विकेट जबकि हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट हासिल किए। शुभम गिल की सेंचुरी की बदौलत भारतीय टीम ने 47वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज पाकिस्तान के कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रुप बी के तहत अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। शुक्रिया अर्जुमंद। दिल्ली से शाये होने वाले तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने बीजेपी लीडर रेखा गुप्ता की हलफबर्दारी से मुतालिक खबर को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार, परवेश वर्मा समेत 6 वज़रा की हलफबर्दारी, वज़ीर आज़म और NDA के दीगर कायदीन ने शिरकत की। सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के पहले एडिशन से मुतालिक रोजनामा प्रताप की सुर्खी है 21 से 22 फरवरी तक जारी रहने वाले इस समिट का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें खेल, आर्ट्स, मीडिया और क़यादत से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हिंद बांग्लादेश सरहद पर गश्त में होगा इजाफा। इस हवाले से रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने लिखा है कि दोनों ममालिक ने सरहद पर चौकसी बढ़ाने और अमन बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि मगरबी एशिया के खत्ते में अमन और इस्तेहकाम दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है। वजीर खारजा ने जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में G20 के वज़ीर खारजा की मीटिंग में शिरकत की। दिल्ली सरकार ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में आयुष्मान भारत स्कीम को नाफिज किए जाने की मंजूरी दी है। वजीर आला रेखा गुप्ता ने यकीन दिलाया है कि असेंबली के पहले इजलास में CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शुमाल मशरक़ी खित्ते में तेज बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाज़ हिस्सों में बर्फबारी होने का इम्कान है।
और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।